समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसके गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो उसने पूरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन ने उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है संगीता। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लेकर आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते देखकर बहुत से लोग एकत्र हो गए। नगर के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास लेकर गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। गीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी से ससुराल चलने के लिए कहा। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा। सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ देर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी ठीक हो गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल गए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बुद्धदेव महाराज की जय। जय श्री श्याम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश भगवान की जय। ओम गम गणपति नमः। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चम्मच में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं।
वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, हमारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। बहन देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरा भोग लगाकर कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे छुपकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसी ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात ठीक है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही थी, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दिया। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता चला, बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर सोवे, हमारे घर क्यों नहीं? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तो तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, देखते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दो, उसी समय सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2-4 ढेर मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। आते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करके 2 धन के ढेर निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको फल देना। विनायक जी की यह कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास सुनने वाले सबको वैसा ही फल देना जैसा बुढ़िया को दिया।